आज ट्रांसलेशन का डे 3 है और आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज आर एम का। तो जब भी इस तरह के वाक्य हैं जैसे क्या तुम खुश हो, क्या वह घर पर है, क्या मैं सही हूं, तो जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम उसके लिए यूज करेंगे स्ट्रक्चर इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेट करना है। पहला वाक्य है क्या तुम खुश हो, तो इसमें हमें इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करना है। तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, शुरुआत करेंगे इज आर एम से, लेकिन इज आर एम का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम वर्ब एक वचन लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब भी बहुवचन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट है तुम, अब तुम बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हमने आपको बताया था आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम से पहले हम यहाँ पर इजारम लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले इजारम लगाएंगे। तो तुम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश लिख देंगे यू। तो आर हो गया, यू हो गया। ध्यान रखना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा सबसे पहले। जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ध्यान देना। तो आर यू। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट है खुश, तो खुश की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हैप्पी। तो हम हैप्पी लगा देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला वाक्य है क्या वह घर पर है, क्या वह घर पर है, तो यहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट है वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इसमें से हम क्या लगाएंगे, तो वह एक वचन है और एक वचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, तो क्या करेंगे यहाँ पर इज लगा देंगे। अब सब्जेक्ट है वह, तो वह कोई पुरुष है तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, तो इज ही। अब घर पर है तो ऑब्जेक्ट क्या है, घर पर, तो लिख देंगे एट होम, एट होम। अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाक्य है क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं, तो इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट है मैं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आई एम लगेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आई के साथ हम हमेशा आई एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आई। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सही, तो सही की इंग्लिश क्या हो जाएगी, राइट, एम आई राइट, क्या मैं सही हूं। अब क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाक्य है क्या वह स्कूल में है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इजारे में से हम क्या लगाएंगे, तो वह जो है बहुत बहुवचन है यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे आर, तो क्या होगा आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे दे। अब ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल में, तो इन मीन्स होता है में, द स्कूल, इन द स्कूल, फिर लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य है क्या यह तुम्हारी किताब है, क्या यह तुम्हारी किताब है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है यह, और यह जो है एक वचन है तो एक वचन के साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज हो गया। अब यूज करेंगे सब्जेक्ट यानी दिस हो गया। अब ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हारी किताब, तो इज दिस योर मीन्स होता है तुम्हारा या तुम्हारी, और बुक मीन्स हो जाएगा किताब। उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, इज दिस योर बुक, क्या यह तुम्हारी किताब है। नेक्स्ट वाक्य है क्या हम तैयार हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम जो है ये बहुवचन में आता है तो हम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर, तो हम आर लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश हो जाएगी बी, तो आर बी। अब ऑब्जेक्ट है तैयार, तो तैयार की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रेडी, तो हम लिख देंगे रेडी। उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाक्य है क्या वह तुम्हारा दोस्त है, क्या वह तुम्हारा दोस्त है, तो यहाँ पर जो है वह जो है एक वचन है यानी कोई व्यक्ति है, एक है, तो एक के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज,
तो इज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश ही हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा दोस्त, तो योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये सूत्र आपको याद रखना है, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट वाक्य है, क्या मैं देर से हूं, क्या मैं देर से हूं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम में से हम क्या लगाएंगे, तो आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले हम एम का प्रयोग करेंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, देर से, तो लिख देंगे एट लेट, एट लेट। क्या मैं देर से हूं, आई एम एट लेट। अब इसका इंग्लिश आप लोग बताइए, इसका इंग्लिश क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताना इसका इंग्लिश क्या होगा। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।